Continuing with the education explosion, we see that advanced economies needs trained workers, literate workers. They need educated scientists. They need technicians to run the economy efficiently. So we see that that is necessary. But does it mean that the response of education is automatic? Maybe it is not, because it is governed by many other factors in the educational explosion, and we see that some of these factors might be op- operative to inhibit its growth. अब ये डिपेंड करता है कौन सी आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी चल रही है, और उसके मुताबिक डिस्पाइट द फैक्ट इज़ नीडेड there might be certain forces which might inhibit. So it's not that simple that economy की एक needs हैं तो इसलिए education expand हो रही है. So it could be many other factors. So we see educational expansion may also be the consequence of ideological influence rather than the economic one. ये political ideology की बात हो रही है कि उनकी political ideology क्या है, is it supportive of education or it is not. So advanced economy can afford to have a highly developed educational system, लेकिन ये कहना कि पहले एजुकेशन आएगी फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी, या पहले इकोनॉमी ग्रो करेगी फिर एजुकेशन आएगी, आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से. So in counting the cost of such system, it is not enough to estimate only the provision of buildings and salaries teachers, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नेसेसरी नहीं है, इसके साथ और बहुत सारी से कॉस्ट है, एंड और इसमें बहुत सारी कॉस्ट हिडन कॉस्ट भी हो सकती है. और इस कॉस्ट में आ रही है द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड फोरगॉन अर्निंग्स ड्यूरिंग द स्कूलिंग. जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो कहीं काम करते तो अर्न करते, तो दैट्स द फोरगॉन काइंड ऑफ अर्निंग. द कॉस्ट ऑफ द ड्रेन ऑन स्किल्ड पर्सनल दैट द प्रोविजन ऑफ टीचर्स रिप्रेजेंट्स, क्योंकि ये ट्रेंड पीपल हैं, इनको फिर आगे हमने ट्रेनिंग के लिए लगाया है, दैट में आल्सो हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट. Then age structure of population has implications for quality and expansion of education. ये एक फैक्टर और हो सकता है. फिर राइज एंड फॉल इन बर्थ रेट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमी. इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है तो बर्थ रेट माइट गो डाउन, इफ इट इज़ नॉट देन इट माइट गो अप. सो इट इज़ कनेक्टेड विद दैट. इसी तरह जैसे कि पहले बात हुई, आइडियोलॉजी हैज़ एन इफ़ेक्ट. अब वो आइडियोलॉजी एलिटिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी है या पॉपुलिस्ट है. अगर एलिटिस्ट है तो उसमें यह होगा कि एजुकेशन इज़ द प्रियोगेटिव ऑफ स्मॉल एलीट, सो दैट्स द एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ एजुकेशन. और इस किस्म की सिचुएशन में अगर आम लोगों को एजुकेशन दी भी जाएगी तो वो फिर कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन शायद इसको दें. तो एजुकेशन फॉर इनकलकेटिंग मॉरल्स, तो ये जो होंगे रिलीजियस काइंड ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, उनकी फिर अप्रोच और हो सकती है. इस एलिटिस्ट के मुकाबले में अगर पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें, देन देयर इज़ ए प्रेशर फॉर इक्वालिटी. देन दे लुक फॉर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड दीज टू टुगेदर produced an expansion of secondary education to include all children, but within the framework of an elite system. So that is where we see the ideology works. So education for all considered as essential in a democratic society, irrespective of the social origin or even learning ability. ये हम पहले भी डिस्कस किया है. तो हम ये देखते हैं कि there is a lot of public enthusiasm for education. Parents now in definitely in the let's say developed economies are eager to take advantage of what the schools have to offer. Even in Pakistani society that trend is there. तो अब 17-18 साल जो हैं की उम्र तक जो एजुकेशन इन यूएस इज़ कंपल्सरी,
एंड दे जनरली लिटरेट की बात करें तो यहाँ इतनी एजुकेशन माइट बी नीडेड. तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पर इनइक्वालिटी नज़र आएगी, क्योंकि इन मैनी केसेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन लिंक की जाती है. इकोनॉमी यूनिवर्सिटी का आपस में कनेक्शन आता है, किस किस्म की मैन पावर चाहिए, किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, किस किस्म के प्रोफेशनल इनपुट आ सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ पर फिर डिफरेंट अप्रोच हो सकती है. So benefits of higher education are inevitably extended to cover the higher proportion of the community. और अगर ये higher proportion को दिया जा रहा है, this will lead and this has led to the expansion of education, जिसको आप फिर एक अंदाज से education explosion भी कह सकते हैं. तो but we see that differences in the form of expansion, वो differences किस किस्म की एजुकेशन में ज़्यादा लेट्स से एक्सपेंशन हुई है, या मर्दों में ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है, औरतों में हुई है. आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. सो दीज आर पार्ट ऑफ द लेट्स से सिस्टम, और इसमें कल्चरल फैक्टर्स आते हैं, और ये कल्चरल फैक्टर्स में वैल्यूज़, कस्टम्स, जो पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो भी आ सकती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंसेस बाय डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन हमें नज़र आएंगे. तो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन लुक्स टू बी लिंक्ड टू चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा आ गई हैं, प्रोफेशनल ज़्यादा आ गए हैं, मैनेजरियल वर्क बहुत आ गया है, और उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि एजुकेशनल नीड्स ज़्यादा हो गई हैं, और दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग द एजुकेशनल लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशंस. और कह लें कि ये प्रोसेस जो है इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. So we see that educational expansion is in part a response to consumer demand rather than a response to economic need. अब ये एक डिबेटेबल किस्म की पॉइंट है कि इकोनॉमी की वजह से ये हुआ है, या अपना एजुकेशन की वजह से ये हुआ है. If as particular level of educational achievement becomes devalued, consumer demand is likely to increase. Devalued in the sense कि अगर पहले किसी एक जॉब के लिए एक पर्टिकुलर मैट्रिकुलेशन थी, और अब वहाँ मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट अवेलेबल हैं, तो वही जॉब जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चा जो है या लड़का जो है वो लड़की जो है वो काम कर रहे हैं, एंड दैट हैज़ लेड टू devaluation of the education. And this might be, I think, this might be a factor instrumental for increasing the demand for education. So we see that there is more education needed, more education is required for what is more or less the same job. The extent to which the occupations involved either need or benefit from the process of educational upgrading is still an open question. So that is how we see that there is a educational explosion, and this is I think part of the industrial society.